Good morning, everyone. सर चैट बॉक्स चेक करिए। गुड मॉर्निंग सर। सर चैट बॉक्स देखिए। गुड मॉर्निंग सर। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग सर। Good वाला morning, sir. ये बेटा ये बीच में कुछ मैसेजेस गायब हो गए हैं। अंशुमा Good night. तुम्हारा तुमने कोई एक फर्स्ट मैसेज भेजने के बाद सेकंड मैसेज भेजा, वो अपीयर नहीं हो रहा है। उसमें लिख के आ रहा है दिस मैसेज। गुड मॉर्निंग का emoji। नहीं, उसके बाद भी कुछ है, वो टेक्स्ट है कुछ, सब लिखा है। लेकिन वो कुछ दिख नहीं रहा है सही से। वो कुछ उसमें ऐसा लिख के आ रहा है दिस मैसेज कांट बी रेड। अच्छा सर, समझ गया। हाँ, सर कैमरा तो पवनीत के मैसेज के ऊपर वाला जो मैसेज है ना तुम्हारा, वो वाला। सर पवनीत ने भेजा है गुड नाइट सर। अच्छा अच्छा अच्छा, पवनीत बेटा गुड नाइट। तन्मय बेटा गुड मॉर्निंग। हर्षिता गुड मॉर्निंग। ओम सारस्वत गुड मॉर्निंग। कितने मजा आ रहा है बच्चों को, आज चैट बॉक्स ऑन है, कितने खुश हैं बच्चे। सर मेरा मैसेज दिख रहा है। हाँ बेटा, आपका क्या है? सर आपने हमारी खुशी छीन ली सर। सर तन्मय बेटा गुड मॉर्निंग, तुम्हारा मुझे दिख गया, वेरी गुड, गुड मॉर्निंग तन्मय। हाँ, अवनीश का लास्ट में भी दिख गया। मैसेज भेजा है, वो दिख रहा है। Sir, please open your video. ये बेटा कुछ मैसेजेस लास्ट में कुछ ऐसे हैं जो मतलब वो आ रहे हैं, ये मतलब इसमें लिख के आ रहा है दीज मैसेजेस कांट बी रेड, ऐसा कुछ लिखा हुआ है इनमें। सर कल के लॉग के मतलब लिख अकॉर्डिंग नहीं रहा है। अगर क्लास में 15 पार्टिसिपेंट्स हुए तो आप वीडियो ऑन करेंगे। आज 15 फिर आ गए। सर प्लीज ओपन योर कैमरा। हेलो हेलो, सर आपको आवाज आ रही है मेरी? मुझे किसी की आवाज नहीं आ रही है। तो सर ये सुनाई देगा आपको। सर बेटा प्लीज वंश अलाउ टू रीड। गुड मॉर्निंग। वंश बेटा, बेटा आपने मुझे आंसर शीट चेक नहीं करी है, मैं नंबर कैसे दूंगा तुम्हें? तुमने मुझे यूटी की आंसर शीट नहीं भेजी। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड। हाँ जी वंश यस सर। बेटा, तुमने मैथ्स की आंसर शीट ही सेंड नहीं करी, मैं कैसे मार्क्स दूंगा तुमको? सर मैंने भेजी है। कब किस पे ईमेल करी थी तुमने मेरे को? यस सर। उसका स्क्रीनशॉट भेजना बेटा मेरे को, जो आपने ईमेल करी थी, और उसके बाद ईमेल का स्क्रीनशॉट सेंड करने के बाद मेरे को दोबारा से आंसर शीट भेजना, ठीक है? ओके सर। हाँ, और वो मे बी अगर आपने करी हो और आप स्क्रीनशॉट जब आप भेजेंगे तो आई विल सी उसमें कि आपने ईमेल एड्रेस सही से डाला है नहीं डाला है। हो सकता है ईमेल एड्रेस में कुछ गड़बड़ कर दी, तो आप उसका स्क्रीनशॉट मेरे को सेंड करना, ठीक है? ओके सर। सर प्लीज अलाउ टू ये रीड क्या योर हो रहा है? आंसर। व्हाट इज दिस गोइंग ऑन इन दिस क्लास? व्हाट इज दिस? दिस इज मतलब समथिंग बियॉन्ड इमेजिनेशन। 20 participants in the meeting. This is impossible. What is this सर वो going माधुरी on? आ गया। टिकट लेके। ओम बेटा, ये गुड यहाँ मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग बेटा। अ, मुझे पता है इंडिया में एक प्लेस है बरेली, वहां पर आरटीडी सर की कॉपी एक बनाई सर गई है 3 दिन सर, आरटीडी की। इसलिए सर 3 दिन वहीं पे आया नहीं गए। था मैं। आपने मुझे सर ट्रेन भेजी थी घर पे इधर आने के लिए बाली में, तो सर आ गया। अच्छा अच्छा, तो 3 दिन लग गए तुम्हें ट्रेन से आने में? सर आपका सर जेट पे भेजते तो 1 ही सेकंड में आ जाता। हाँ, ये बात तो सही है। प्रांजलि बेटा गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग सर, आई एम फाइन। It is very nice to see you keeping your video on in the maths class. I really appreciate you for that. I would like to give you an award for keeping your camera on.
Very good, beta. Beta Harshita, your t-shirt's color is very unique and new. I am seeing this for the first time, this color. Even Pavneet's सर t-shirt color is very new and unique. सर आप अवनीश और चोरी करेंगे, लेकिन सर अभी आपने तो करी वहां पे जाके। सॉरी बेटा, मैं समझ, तुम्हारी आवाज बीच में कट गई थी, फिर से बोलना एक बार। आदित्य। यस सर। हाँ। सर आप कल कह रहे थे कि अंशुमान और वो अवनीश के घर पे जाके आप चोरी करोगे। सर आप गए चोरी करने के लिए? सर चोरी नहीं, किडनैपिंग। किडनैपिंग कहा था मैंने। बेटा कल मैं थोड़ा बिजी था कहीं और, मैं किडनैपिंग करने सर चला गया टाइम था। नहीं मिला। नहीं, किडनैपिंग करने में गया था कल, कहीं और गया था। ये क्या है बेटा? इरेज करो इसको अंशुमान। वेरी गुड, इसको इरेज करो। गुड नहीं, वेरी गुड। अब इसको इरेज कर दो। सर आपने सर वही कर दिया कैंसिल करने के लिए। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ इरेज कर दो। देखो कर दिया, देखा तुमने? तुम बहुत होशियार बच्चे हो बेटा। सर मैंने तो छुट्टी मैं बेटा कल परसों में आऊंगा, आप लोग रेडी रहना, ठीक है? फॉर द ओके सर। किडनैपिंग। ओके, रेडी रहना, अपने कपड़े वपड़े पैक कर लेना पहले से ही। आऊंगा मैं। यार तेरे को टाइम सर खराब प्लीज नहीं होना ओपन चाहिए, योर कई कैमरा। जगह किडनैपिंग के लिए जाना होता है यार। अब किस किस के यहाँ यार बैठ के चाय वाय पियो यार, अच्छा नहीं लगता। तो ठीक है, पहले से रेडी रहना। सर प्लीज ओपन योर कैमरा। आदित्य बेटा, तुम कभी कभी बोलते हो, बहुत अच्छा बोलते हो। प्लीज ओपन योर कैमरा। तन्ना बेटा, तुम भी बहुत अच्छा बोलते हो, कभी कभी सर बोलते प्लीज हो, ओपन योर लेकिन अभी कैमरा। तुम्हारी आवाज सही से नहीं आ पा रही है, थोड़ी बीच में ब्रेक हो रही है। अंशुमान तुम सर बहुत प्लीज ज्यादा थोड़ा बोलते जल्दी। हो। सर प्लीज चेक योर चैट बॉक्स। सर कैमरा ऑन कर लीजिए। बेटा दिस इज इम्पॉसिबल, आई एम सीइंग 20 स्टूडेंट्स इन द मीटिंग एंड माही सिंह का डबल रोल है यहाँ पे इस मूवी में। इस मूवी में माही सिंह का डबल रोल हो रहा है, और दोनों ही रोल जो माही सर सिंह प्ले कर रही हैं, दोनों ही रोल का कोई डायलॉग नहीं है मूवी में, बिकॉज उनका माइक कनेक्ट नहीं हो पाया है। यस। Yeah, we have started the new chapter or not? I gave you an extra question. हमने start नहीं कराया, I think. I gave you a QRT. सर Have वी you हैव all done it? फिनिश्ड। Did I सर explain आपने आंसर नहीं QRT? बताया। नहीं सर बताया? प्लीज शो द क्यूआरटी अगेन। कोई बात नहीं. I am telling you the question again. This was the QRT. There is a quadrilateral. In this quadrilateral, ABCD, let's name the quadrilateral. बेटा अंशुमान बताना एंगल D कितना दिया था इसमें? 80 डिग्रीज दिया था। यस सर। वेरी गुड। एंड AO and BO, AO BO था, AP BP था, क्या था? एपीबीपी। AP BP are the bisectors of angle A and angle B respectively. एंगल A का बाइसेक्टर, तो भाई इन दोनों का XX लगा देते हैं। ये है एंगल B का बाइसेक्टर, ठीक है? तो इन दोनों को YY लगा लेते हैं। अब हमको एंगल APB यहाँ पर गिवन है, कमाल हो गया। कितना? 70 था। 70 है। 70 डिग्री। 70 डिग्री। 70 डिग्री। हमको फाइंड करना है एंगल C। तो थोड़ा सा जो कल हमने बुक में जो क्वेश्चन था उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। थोड़ा सा मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि चेंज ये हो गया कि वहां पर एंगल C गिवन था, एंगल APB निकालना था, यहाँ पर एंगल APB गिवन है, एंगल C निकालना है। ओके, तो कैसे करेंगे? आप लोगों की शक्ल, मेरा मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, लेकिन मैंने जैसे ही ये क्लास में आप लोगों की शक्ल देखी और आप लोग ये गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून ये सब करते हैं, तो मेरा मूड अच्छा हो गया। सही बता रहा हूँ, टू बी वेरी। तो
सर सर मैंने तो दरअसल Genuine. से सर एवरीवन पे भेज दिया था। सॉरी बेटा, अंशुमान क्या हुआ? हम आपका मूड अच्छा करते हैं। हाँ ये बात तो सही है। की बातें करी सर, वो छोटा सेलिब्रिटी कहाँ है? ठीक है। हेलो, यार सर तुम्हारा नहीं मानो। सर रिकॉर्डिंग ऑफ करके दिखा दीजिए। रिकॉर्डिंग ऑफ करके ये क्या होता है? मैं कोई डरता हूँ क्या किसी से? सर मैं किसी से नहीं डरता हूँ। सर आपसे क्वेश्चन पूछना था। यस बेटा। सर ये सर हाँ सोचो क्वेश्चन पहले। डिफिकल्ट क्वेश्चन मत पूछना बेटा, इजी पूछना, मैं फंस जाऊँ कहीं। हाँ सर रावण थे तो वो जीरो इन्वेंट होने से पहले के थे, है ना? हैं? सर क्या आप कह वो रहे बच्चे हैं? जिसका आपका हाथ खड़ा था उस दिन। सर सॉरी बेटा, क्या कह रहे हो पवनीत? पवनीत बेटा क्या? जो रावण जी थे वो जीरो इन्वेंट होने से पहले के थे, है हाँ ना? हाँ, तो फिर जिन्होंने ये बताया कि रावण उनके 10 सिर जी हैं। के एक हाँ, बच्चे तो ये रहे। कैसे बता दिया जब मैं जीरो बताता इन्वेंट हो हूँ ही नहीं था उस कैसे, टाइम? मैं बताता हूँ कैसे बताया। देखो एक्चुअली उनके 10 नहीं 11 सिर थे। 9 के बाद सीधे 11 आता था पहले, 9 के बाद सीधे 11 आता था। अब फिर जब से जीरो इन्वेंट हुआ फिर 9 के बाद 10 आने लगा, तब हम लोग कहने लगे कि भाई 10 सिर हैं। उसके बाद जब हमने ये बुक्स वगैरह और ये सब लिखे तो पता चला कि उनके 10 सिर थे, मतलब रामायण एंड ऑल दीज थिंग्स। पहले उनके 11 सिर होते थे, 9 के बाद सीधे 11 आ जाता था। होते तो 10 ही थे पर बोलते 11 थे। हाँ वहां पर सर उनके जमाने में 11, उनके जमाने में 11 होते थे। लेकिन जब से हमने अपनी अपनी लैंग्वेज में जब से हमने बात करना शुरू करी तो हमारी काउंटिंग में 10 होते हैं, उनकी काउंटिंग में 11 होते हैं। ठीक है, वैसे 10 ही है। ये आंसर एक मैथ्स टीचर ही दे सकता है और कोई नहीं दे पाएगा। सर एक और क्वेश्चन, पहले अंडा आया था या मुर्गी? पहले राजनंदिनी आई थी, यार ये पहले बात उसके बाद ये क्वेश्चन आया था। तो सर क्वेश्चन का आंसर कब आया? सर व्हेन वी विल डू चैप्टर फैक्टराइजेशन। सर सबसे पहले इंसान आया है। सर को ना कुछ नहीं देगा। चलो बेटा आगे करते हैं। वी हैव टू डू फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल सी। तुम लोग मुझे अपनी बातों में फंसा लेते हो। एंगल सी की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल, अब हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे पहले ट्रायंगल के अंदर। पहले हमने वहां पर जब पिछला क्वेश्चन किया था बुक में जो गिवन था वो किया था, वहां पर एंगल सम प्रॉपर्टी हमने क्वाड्रिलेटरल में लगाई थी, यहाँ पे ट्रायंगल में लगाएंगे। ओके, तो इन ट्रायंगल एपीबी equals to, sorry not equals, in triangle APB the sum of all the three angles x plus y plus 70, तीनों एंगल ट्राइंगल के अंदर है, तीनों का सम क्या होगा 180 डिग्री। क्या बोलेंगे? ASP ऑफ ट्राइंगल्स। ASP तो ऐसे बोलते हैं कोई जैसे पुलिस के कोई बहुत बड़े पोस्ट के आदमी आ गए, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो भी बोलते हैं। ASP ऑफ ट्राइंगल्स, so x plus y equals to, x plus y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 180 माइनस 70, 110 डिग्रीज आ गई गरम गरम। इक्वेशन 1 मान लो इसे। ठीक है, चलो अब लगाते हैं ASP इन द क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो देखिए इन क्वाड्रिलेटरल ABCD there is a student named Anshuman, he is raising his hand. Yes, प्लस वाई इक्वल टू 110 अभी गर्म है इससे हम लोग क्वाड्रिलेटरल पे चले गए। सॉरी बेटा, कैन यू टेल मी अगेन? हाँ अभी गर्म है। सर इसलिए सर हम लोग दूसरे वाली सर हाँ क्वाड्रिलेटरल यस का यस निकाल यस यस, गर्म है, अभी थोड़ी ठंडी हो जाएगी जब तक, फिर हम इसको खा लेंगे। तो जब तक हम क्वाड्रिलेटरल का काम कर लेते हैं। इन क्वाड्रिलेटरल ABCD एंगल ए, चारों एंगल सम, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी कितना होता है? 360 डिग्री होता है। ये बेटा आपको मालूम है एक मार्वल की जो मूवीज होती हैं सुपर हीरो मूवीज ये सारी, इसमें एक कैरेक्टर कॉमन होता है, वो कैरेक्टर कौन है? सर विलेन। तो
वो नहीं, वो जो आंखों में एक सर आंख पे कैप्टन पट्टी लगाता अमेरिका। है। अरे नहीं यार, एक आंख पे पट्टी लगाता है वो आदमी कौन है, जो सारे सुपर हीरोज को सर लेके आता है, थॉर। आओ भाई चलो लड़ने चले। सर उनका कैप्टन है, सर फ्यूरी, उनका निक हाँ। कैप्टन है। फ्यूरी। सर निक सर फ्यूरी। निक फ्यूरी। हाँ निक फ्यूरी, यस। हाँ तो वो भी उसमें एवेंजर्स का जो वो सर राख में था। इन्फिनिटी वॉर के लास्ट में वो राख बन गया था। तो वो अपनी असिस्टेंट एक लड़की थी उसके साथ में, उससे पता है क्या कह रहा था वो, क्या कह रहा था, तुम सबको पता है क्या कह रहा था? Yes, sir. Sir, सर ASP ऑफ Anderson ट्रायंगल। property of quadrilateral. हाँ, दैट सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 3, इतना बोल के ही 3 उसका ई लंबा हो गया था, उतने में ही हो गया। एंगल ए बेटा कितना है 2x। सर फिर उसने एंगल बी, 5 साल बाद आके 360 डिग्री पूरा बोला होगा। हाँ 5 साल बाद आके जब वो सब आया वापस, ई ई करता हुआ ही वापस आया और ई 60 डिग्री ऐसे करके उसने बोला, अपना सेंटेंस पूरा किया। नालायक था एक नंबर का। चलो बेटा 2x, यस। आप इतनी सर आपसे क्लासेस नहीं ली ना, इसलिए सर वैसा हो गया। क्या बेटा, सॉरी राजनंदिनी क्या कह रही है? सर आप इतना अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर लाते कहाँ से? ये क्वेश्चन मैंने 1000 बार पूछ लिया, इसका आंसर कभी नहीं मिला। ये बेटा पहली बात तो मुझे आता ये समझ में नहीं आया, मैं मजाक करी कब, Sir, it's natural. यही मुझे आज तक समझ में नहीं आया। कभी मैंने मजाक करी है आप लोगों के सामने? कभी नहीं करी। सर जब भी आप करना चाहो तो वो हम्म। सब कॉमेडी जोक्स कहाँ से लाते हो? मैं कोशिश करता हूँ बहुत कि मैं कॉमेडी कर लूँ, लेकिन बिल्कुल कॉमेडी नहीं कर पाता हूँ। मैंने 1-2 बार ट्राई करा है कि मैं थोड़ी मजाक वजाक कर लूँ, तब से मैंने मजाक करना छोड़ दिया बिल्कुल। मेरे साथ ही सर मजाक हो अभी गया था, ये सब क्या है? 2 साल पहले लाइफ ने ही मेरे साथ मजाक कर दिया था। हो गए करीब 2-2.5 साल हो गए। सर कपिल शर्मा के दोस्त हैं। उसको कहते हैं शादी, जो मजाक हुआ था। चलो बेटा 2 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, x प्लस वाई। इस वर्ड से मुझे इतना डर लगने लगता है। 360 माइनस 80 कितने हो गए बेटा? 2x प्लस वाई। अरे x प्लस वाई की वैल्यू तो हमने अभी अभी निकाली है, थोड़ी Yes, ठंडी sir. हो रही है बेटा, फटाफट लगा दो यहाँ पे, मजा नहीं आएगा नहीं तो खाने में। 110 डिग्रीज x प्लस वाई, इक्वेशन 1 में देखिए, प्लस एंगल C इक्वल टू 360 माइनस 80 कितने होते हैं? 360 माइनस 80 280 होते हैं, ठीक है। तो 2 इंटू 110 कितने हो गए बेटा? 220 हो गए। एंगल C इक्वल्स टू 280, एंगल C इक्वल्स टू 280 माइनस 220 हो गए 60 डिग्रीज। आंसर आ गया भाई 60। मजा आ गया, कमाल हो गया, ठीक है। सर यस सर शादी आपके लिए मजाक क्यों है? बेटा थोड़ा हल्के बोलो, आवाज दूर तक पहुंच जाती है। ऑल्दो मैं ईयरफोन यूज कर रहा हूँ। तुम क्या चाहती हो, मेरे को घर से निकाल दिया जाए? उर्वशी थोड़ा और जोर से बोलना, सुना लीजिए हमको। सर उर्वशी इधर चलो पहुंच बेटा चुकी है। पढ़ाई करते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स डू स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर विच इज फैक्टराइजेशन। लेट्स स्टार्ट इट। Sir, reasoning. हेलो, फैक्टराइजेशन शुरू करें बेटा। ऑल ऑफ यू डन विद द QRT? लेट्स स्टार्ट द न्यू चैप्टर सर फैक्टराइजेशन। व्हाट इज मैम्स नेम? उर्वशी बेटा मैं तुम्हें परमानेंटली म्यूट कर दूंगा। सर हर पीरियड में उर्वशी सर और मैम प्लीज अनम्यूट मी बोलती रहेगी। तो कोई बात नहीं उर्वशी, मैं मजाक कर रहा हूँ। आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, लेकिन माइक ऑन मत करिए। मैं उर्वशी की तरह से बोल दूं? हाँ बेटा, हेलो। नेक्स्ट चैप्टर, द नेम ऑफ द चैप्टर इज फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन क्या होता है बेटा? देखो, फैक्टराइजेशन आप लोगों ने बचपन से पढ़ा हुआ है फैक्टराइजेशन, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अलग
थोड़ा सा अलग टाइप का फैक्टराइजेशन करना है। अभी तक हमने नंबर्स को फैक्टराइज किया था, अब हम पहली बार अपनी लाइफ में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइजेशन कुड बी ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स। एक होता है फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर विच यू आर स्टडिंग सिंस क्लास 5, 5th क्लास से पढ़ रहे हैं। एक होता है फैक्टराइजेशन ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो आप क्लास 8th में फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे। ठीक है, फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर्स क्या होता है, मैं याद दिला दूं क्या होता है। रिप्रेजेंटिंग अ नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर देन टू नंबर्स, उसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन। फॉर एग्जांपल 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 into 2 into 3 लिख सकते हैं। आपको मालूम है 12 कैन बी रिटन एज 2 multiplied by 2 multiplied by 3। ये मैंने क्या करा, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12 करा। याद है आप लोगों को कैसे करते हैं, वो टेबल बनाते हैं ऐसे करके गंदी सी, 2 से डिवाइड करा 6, 2 से डिवाइड कर लिया 3 आ गया 2 into 2 into 3। ठीक है, सो दिस इज फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर। क्या होता है फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर? राइटिंग अ नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई, एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर देन टू प्रोडक्ट, टू और मोर देन टू नंबर्स। तो यहाँ पर कितने नंबर है, 3 नंबर है। 3 नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 2 into 2 into 3 करेंगे तो 12 मिल जाएगा हमको। तो हमें अब सीखना है फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। डू यू नो वी कैन write algebraic expressions also as a product of two or more than two other algebraic expressions। बस यहाँ पर नंबर्स की जगह algebraic expressions हो गया। आइए करते हैं। आई एम गिविंग यू अ शॉर्ट एग्जाम्पल, बहुत छोटा सा प्यारा सा एग्जाम्पल मैं देता हूँ। आप लोगों ने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में मल्टीप्लिकेशन सीखा था, याद है? जब मैंने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ाया था, बहुत सारी चीजें उसमें पढ़ाई थी। एक मैंने पढ़ाया था मल्टीप्लाई कैसे करते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को, एक पढ़ाया था कि वो क्या बोलते हैं उसको, डिवीजन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, एक हमने पढ़ा था एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, बहुत सारी चीजें पढ़ी थी। मल्टीप्लिकेशन एक उसमें छोटा सा टॉपिक था, जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 into, जैसे हम 5x + 3 करते हैं, मान लो 2 into 5x + 3 मान लीजिए ऐसे करते हैं। तो आप लोग मल्टीप्लाई करना जानते हैं, 2 विल बी मल्टीप्लाइड विद बोथ द टर्म्स। 2 into 5x कितने होते हैं, 10x होते हैं। 2 into 3 कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो आंसर कितना आ गया, 10x + 6। तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई किया हमने यहाँ पर। अब इसका उल्टा काम करेंगे अगर, तो इसको बोलेंगे फैक्टराइज कर दिया। मतलब किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐसे यहां से यहां बनाना, उल्टा काम करना। एरो देख रहे हो, ये नीचे वाले स्टेप से ऊपर पहुंच जाना, इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन। तो can I do factorization of any algebraic expression? Yes, we can do factorization of any algebraic expression if it is possible। अगर possible है तो कर सकते हैं, बिल्कुल। वो हम आप सीखेंगे कैसे। अभी मैं जैसे इसका फैक्टराइजेशन करूं, मान लीजिए 10x + 6 का, बहुत इजी काम है, जल्दी जल्दी सीखना बेटा, वरना टाइम बहुत खराब हो जाएगा। समझ रहे हो? आपने वो सीखा है HCF ऑफ टू नंबर सीखा है, कैसे निकालते हैं? जैसे मुझे मान लीजिए 12 और 15 का HCF निकालना है, 12 और 15 का। तो आपको मालूम है ये ऐसे कॉमन करके जो दोनों नंबर्स को डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड हो रहे हैं दोनों नंबर, बताना जरा। 3 से हो रहे हैं, 3 4,5 ऐसे करके। तो हम बोलते हैं यहाँ पर HCF आ गया, कितना आ गया HCF, 3 आ गया। और कोई नंबर से तो डिवाइड हो नहीं रहे हैं दोनों। एलसीएम निकालते तो 4 और 5 को आगे भी डिवाइड करते फिर, लेकिन हम एलसीएम नहीं निकाल रहे, हम क्या निकाल रहे हैं, एचसीएफ। एचसीएफ में हम सिर्फ कॉमन फैक्टर से डिवाइड करते हैं। सो 3 इज द एचसीएफ। तो यहाँ पर भी हम वही ट्रिक लगाएंगे टू फैक्टराइज दिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसको मुझे फैक्टराइज करना है। कैसे करेंगे आइए देखिए, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, उसके बाद मैं एक्सरसाइज शुरू करूंगा। दिस इज द बेस ऑफ द चैप्टर। आई होप यू ऑल आर वेरी अटेंटिव। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, ध्यान से सुनना, नहीं तो पूरी जब तक चैप्टर चलेगा तब तक तड़पते रह जाओगे कि समझ में नहीं आ रहा है। ये बेसिक्स हैं चैप्टर के। ओके, प्लीज कंसंट्रेट। तो बेटा ये दो टर्म्स में डिवाइड कर दिया मैंने। 10x को फर्स्ट टर्म बना दिया एंड सेकंड टर्म क्या हो गई, 6। हम इन दोनों का HCF निकालते हैं पहले। सबसे पहला काम क्या होता है फैक्टराइज करने के लिए, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। क्या करना है आपको, दोनों टर्म्स का, जितनी भी टर्म्स हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, जितनी भी होंगी, उन सारी टर्म्स का HCF निकालेंगे पहले। HCF निकालने के लिए 10x और 6 इन दोनों को मैं किस नंबर से डिवाइड करूंगा, जरा मेरे को बताना बेटा। 2 से। बहुत अच्छे, 2 से डिवाइड कर लिया तो यहाँ पे 5x आ गया, यहाँ पर 3 आ गया। आ गया
2 से डिवाइड करने के बाद काम खत्म हो गया। देखिए हमारा अब जो HCF आया, HCF निकाल लिया भाई हमने, HCF आया 2, एम आई राइट? तो 2 को लिखेंगे यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे। बहुत इजी है बेटा। आई होप यू ऑल आर लिसनिंग वेरी केयरफुली, वेरी अटेंटिवली। अटेंटिवली कोई वर्ड होता है? नहीं होता है तो कोई बात नहीं, मान लो है। तो देखो बेटा 2 लिखा है यहाँ पर, फर्स्ट टर्म क्या हो गई 5x, सेकेंड टर्म क्या हो गई 3। अब देखो यहाँ पर ब्रैकेट में लिखना है पहले 5x जो यहाँ पर बचा, फर्स्ट टर्म 5x, सेकेंड टर्म 3, 5x। यहाँ पे बीच में क्या लगा था प्लस, तो हम भी बीच में प्लस लगा देंगे और फिर यहाँ लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर 3। ये हो गया आपका आंसर। बस इतना सा काम करना होता है फैक्टराइजेशन में, बहुत इजी, बहुत छोटा। डायरेक्ट 10 का 2 से सर। जी हाँ, डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, लेकिन अभी जब आप नया नया सीख रहे हैं, आप अभी थोड़े छोटे बच्चे हैं, फर्स्ट टाइम आप लोग ये कर रहे हैं, तो आप लोग बेटर ये होगा, मेरा सजेशन है। वैसे आप डायरेक्ट कर देंगे तो कुछ गलत नहीं है, आई विल गिव यू मार्क्स, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम ये चीज सीख रहे हैं तो इट्स बेटर टू टेक आउट HCF विद दिस मेथड। HCF आप ऐसे निकालिए, ज्यादा अच्छा है। ओके, तो हमने HCF निकाल लिया 2 भाई, 2 यहाँ पर लिखा, और ये दोनों टर्म जो बची 5x और 3, इसको ब्रैकेट के अंदर लिख लिया। आंसर आ गया 2 × 5x + 3। अब ये फैक्टराइज क्यों बोल रहे हैं हमने फैक्टराइज कर दिया। फैक्टराइजेशन क्या होता है? एक्सप्रेसिंग अ algebraic expression as a product of two expression। ये 2 एक्सप्रेशन हो गया। पहला एक्सप्रेशन है 2, सेकंड एक्सप्रेशन है 5x + 3। इन दोनों का क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे? प्रोडक्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, बताइए। तो दिस इज द राइटिंग एन algebraic expression as a product of two expression, फैक्टराइजेशन बोलते हैं। हो गया फैक्टराइजेशन, बस एक स्टेप में आंसर आ गया। बस मेन चीज क्या थी? HCF पता लगाना। आइए, लेट अस स्टार्ट द एक्सरसाइज। ऑल ऑफ यू, आर यू ऑल रेडी? Yes, sir. एक्सरसाइज 7A। यस सर, बताइए। सर 16 से स्कूल खुल रहा है। बेटा पता नहीं, मैं एक छोटा आदमी हूँ इस स्कूल के अंदर, छोटा आदमी हूँ मैं। मुझे कोई नॉलेज नहीं होती है। मुझे ये भी नहीं पता है कि मुझे कब, शायद आज ही या कल ही कहते हैं कि जैसे सर आप कल से यहाँ पे नहीं पढ़ाएंगे, वो भी मुझे नहीं पता होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, exercise 7A, first part. There are 3 parts of the question. The first part is 12x + 15। ठीक है, 2 टर्म है, फैक्टराइज करनी है। क्या करेंगे? दोनों का पहले HCF निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? वही। हाँ सॉरी, क्या कह रही है लड़की? हाँ, आंसर बताओ। 6x + 3। हाँ बताओ, हाँ सीधे आंसर बता दो। 6x + 3। वाह, कमाल कर दिया भाई। 3 से डिवाइड करेंगे। देखो बेटा, 12x और 15 को 3 से डिवाइड करा तो ये 4x बचा, यहाँ पे बचा 5। ठीक है, 4x to 5। 3 HCF हो गया, और किसी नंबर से तो डिवाइड हो नहीं रहे हैं ये दोनों, तो 3 आ गया आपका HCF। ब्रैकेट के बाहर लिखिए 3, ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे? 4x + 5। बताइए, इजी है या नहीं है? यस सर। Yes, sir. बहुत इजी है, एक लाइन का आंसर है। कमाल हो गया। सेकंड पार्ट, 14m - 21, 14m - 21। आइए HCF निकालते हैं दोनों का। तो 7 से होगा, 7 से। 14m और दूसरी टर्म है 21, बीच में माइनस है, वो हम बाद में लिख लेंगे। 7 से डिवाइड करो बेटा, 2m। 2m + 3। 21 को भी 7 से डिवाइड करो, 3। ठीक है, तो जब आप 7 HCF आ गया, 7 को लिखिए ब्रैकेट के बाहर, ब्रैकेट के अंदर 2m - 3। आंसर। सच एन इजी क्वेश्चन। शर्म आ रही है मुझे इतने आसान क्वेश्चंस करते हुए। आगे बढ़ जाएं बेटा, प्रांजलि Yes, बोलेगी sir. तभी आगे बढ़ेंगे, वरना नहीं बढ़ेंगे।
सर बैठ जाइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रांजलि इज अ वेरी जेनरस, वेरी काइंड हार्टेड गर्ल। देखिए उसने अपने आप ही बता दिया हमको। 1 2 3 थर्ड पार्ट। 9, अच्छा सॉरी क्वेश्चन तो लिखा ही नहीं है। 9n माइनस 12n स्क्वायर। कुछ बच्चे हैं बीच बीच में बदमाशी कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ इन बच्चों को। बार बार अपना कैमरा ऑन ऑफ कर लेते हैं। कैमरा ऑफ करके खा रहे हैं ये बच्चे, मुझे ये भी मालूम है। चुपचाप 9n कॉमा 12n स्क्वायर। अब ये बच्चे अपना मुंह बंद करके बैठ गए हैं ताकि पता ना चले कि हम लोग कुछ खा रहे हैं। 9n कॉमा 12n स्क्वायर, ये दो टर्म्स हैं। देखिए बेटा, दोनों को पहले मैंने, देखो ध्यान से देखना, मेरी आंखों से देखो, 3 से डिवाइड करता हूँ। ठीक है, 3 से डिवाइड करेंगे वी विल गेट, ध्यान से देखना, देखना आराम से, हैव पेशेंस। 3 से डिवाइड करें यू विल गेट 3n हियर। यहाँ पे 3 से डिवाइड करोगे यू विल गेट 4n स्क्वायर। अभी ये किसी और से डिवाइड हो रहे हैं दोनों? किसी और नंबर से नहीं हो रहे हैं, लेकिन वे अल्फाबेट से एक वेरिएबल से डिवाइड हो रहे हैं, वो है n। n से डिवाइड हो रहे हैं दोनों, हो रहे हैं n से। यस क्योंकि सर क्या है, हाँ, यहाँ पर 3 आ जाएगा n से डिवाइड करोगे तो। यहाँ पर बचेगा 4n स्क्वायर को n से डिवाइड करोगे क्या बचेगा? 4n। मालूम है आपको, या आपने उसमें पढ़ा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी पढ़ा है, डिवीजन उसमें भी पढ़ा हुआ है, एक्सपोनेंट्स में भी पढ़ा हुआ है। बहुत इजी काम है। n से डिवाइड कर लिया 3,4n। तो व्हाट इज द HCF? व्हाट इज द HCF इन दिस केस? HCF हो गया 3n। देख रहे हो मेरी आंखों से? 3n इज द HCF। ब्रैकेट में क्या बचेगा? 3n। ब्रैकेट में बचा 3 माइनस, यहाँ पे बीच में माइनस लगा, माइनस 4n। 3 माइनस 4n ब्रैकेट के अंदर। इज इट क्लियर और नॉट? बेटा ये 3n into 3 minus 4n। ओके, क्या आंसर है? सर प्लीज वेट, डोंट इरेज। 3n into 3 minus 4n, absolutely correct। बहुत सही बेटा, बिल्कुल सही आंसर है। यस, मैम का क्या नाम है? लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। You skip this question. बेटा ये नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आपने क्वेश्चन स्किप कर दिया। कौन सा क्वेश्चन स्किप कर दिया? नहीं, मैं Yes, सारे sir. क्वेश्चन कर रहा हूँ। क्वेश्चन 1 देखो करा है, मैं क्वेश्चन 2 कर रहा हूँ, कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करा। मतलब क्वेश्चन 3 के बाद 3.1 क्वेश्चन। बेटा कर लो, मेरी मैथ्स थोड़ी सी वीक हो गई है जब से मेरी थोड़ी सी शादी हुई है। 16A। सर पूरी शादी नहीं हुई। अरे बस क्या ही कहें, मैं थोड़ा अपने आप को खुश करने के लिए ऐसा बोल लेता हूँ। थोड़ी सी है कि मतलब थोड़ा ये लगता है कि हाँ अभी। सर आप अपना बेटा दिखाइए। बेटा सो रहा है वो। आई एम रियली सॉरी आदित्य, नहीं तो मैं तुमको जरूर मिलवाता। एक काम करो, सर जब वो तक कल भी सो रिकॉर्डिंग रहा है। में। सर हाँ वो कल वो भी सो रहा ऐसी है, बदमाश टाइप का है, कभी भी सर सो आप जाता है। ऊपर से चेहरा दिखा दीजिए। ऊपर से कहाँ सर से आप मतलब? सोते हो? सर मैं सोते बेटा हुए दिखा लैपटॉप तो सो ही रहा है ना सर। लैपटॉप से क्लास ले रहा हूँ। सर तो क्या हो गया सर? सो रहा है। लैपटॉप पे आइए तो सर, हाथ सर लगा अंकल सकते दिखा दो। हाँ जी बेटा, एक डांस परफॉर्मेंस करवाएंगे आज इवनिंग में। एक स्पेशल क्लास रखते हैं, उसमें राजनंदिनी का डांस परफॉर्मेंस होगा। ठीक है, सर लाइव 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 परफॉर्मेंस, लाइव स्ट्रीमिंग होगी उसकी। और मैं सर आपने उसको नंदिनी के क्वेश्चन का जवाब। अपने फेवरेट सॉन्ग पे डांस करवाऊंगा। मेरा फेवरेट सॉन्ग आप लोग जानते ही हैं, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। सोच सॉरी, रही थी। क्या सोच रही थी? सर आपने गाड़ी वाला नंदिनी के क्वेश्चन का
जवाब दो फिर। आपका बर्थडे कब आता है? अच्छा मेरा- डेट याद है, चल गया। अगले साल कब का भेजे? मेरा बर्थडे कब आता है बताओ जरा, कब आता है? सर 3rd दिसंबर। 13 में। 13th of May। तो हर साल आता। याद कर लो, जिस बच्चे ने विश नहीं करा उसके मैथ्स के नंबर काट लूंगा, ये समझ लेना। अभी सर कैलेंडर में मार्क कर दिया। सर ये तो निकल गया। सर हॉस्पिटल 3 अगस्त। जिस बच्चे ने अपने स्टेटस पे नहीं लगाया हैप्पी बर्थडे टू माय फेवरेट टीचर एवर ऐसे करके नहीं लगाया स्टेटस, उसके मैथ्स के नंबर गए। जिस बच्चे ने अभी 5th of September को टीचर्स डे वाले दिन हैप्पी बर्थडे विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी टीचर्स डे टू माय फेवरेट टीचर एवर, ये वो ऐसा वैसा करके ना अच्छे से स्टेटस नहीं लगाया। ऐसा जो हमें टीचर्स पढ़ाते हैं ना, ग्रेड में सेक्शन बी से बेस्ट गिफ्ट। सर मैं तो यूट्यूब पर भी डाल दूंगा। सर हर एक टीचर को बेस्ट गिफ्ट मिलेगा, मैं नहीं। गारंटी देता वाह क्या बात है। हूँ। मैं मजाक कर रहा हूँ, आप लोग को ऐसे कुछ करने की जरूरत नहीं है। यस, प्लानिंग कर ली, पहले से ही प्लानिंग कर ली है। अरे मर गए। बहुत अच्छा जाना। बेटा क्लास एंड होने वाली है, चलिए कल मिलते हैं।